जीवन में बुराई जरूर हो सकती है, लेकिन जिंदगी स्वयं बुरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन जो आपके पास में दिया गया है वो एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। इसके लिए अगली बार कभी भी बोलो कि मेरी तो जिंदगी ही खराब है, ये स्वयं के साथ में सबसे बड़ा धोखा होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 2 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 2 अगस्त 2022 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में राशि अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना भाग्योदय के लिए आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। अब पंचांग की जो बात होती है हमेशा उसको अभी कट शॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आप में से ही किन्हीं लोगों का कमेंट था कि जो पंचांग दिया जाता है वो उनके काम का नहीं है। पर ऐसे में ये कभी भी नहीं हो सकता है कि आपको पंचांग ना दिया जाए। आज का राशिफल के प्रोग्राम के अंदर ना देकर के पिछले 1.5-2 साल से लगातार कम्युनिटी टैब जो है उसमें आपको पंचांग दिया जा रहा है। अगर आप उसमें जाकर के पंचांग देखेंगे भी तो आज से लेकर के पिछले 1-1.5 साल तक का आपको वहां पे रिकॉर्ड मिल सकता है। कभी भी आपसे जो अवसर है या फिर आपके लिए जो कुछ अच्छा किया जा रहा है वो आपसे छिना नहीं जा सकता। कई लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि आप अब नहीं दे रहे हैं पंचांग, तो शायद से यहाँ पे मुझे सुनकर के बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाता हूँ या चौंक जाता हूँ कि जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं, उन्होंने इस कम्युनिटी टैब को कभी जाकर के देखा भी नहीं। इतनी मेहनत जो वहाँ पे की गई है, एक जो पूरा पंचांग में आपको बताता हूँ उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा डिटेल में आपको वहां पे पंचांग दिया गया है जिसमें हर चीज के बारे में आपको बताया है और आप में से किसी ने उस चीज को देखा भी नहीं। तो आप सभी से ये विनती होगी कि कुछ समय के लिए कम्युनिटी टैब जो है उसमें जाकर के पंचांग जरूर देखें और उसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि वहां पे रिटन रिकॉर्ड में जब आपके पास में है तो आप उस चीज से कैलकुलेट स्वयं कर सकते हैं कि दिन कैसा जाने वाला है। सबसे पहले तो ये आपके लिए वहां पे अच्छी चीज होगी, और दूसरा, जिनके लिए यहाँ पे वीडियो के अंदर उनको पंचांग की जरूरत है तो उनके लिए ये कभी नहीं हो सकता है कि मैं ऐसा ना करूं। आपके लिए वीडियो के तौर पे मैं जरूर वापस से पंचांग शुरू करूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा पंचांग का जिसमें आप पंचांग देख सकेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है जो आपके लिए अच्छा हो रहा था, आपके लिए बेहतर जो हो रहा था, उसको आपसे कोई छीन ले। ये कभी भी नहीं हो सकता और ऐसा ना मैं होने दे सकता हूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, यानी कि कन्या राशि का। वहीं पे विपत तारा का साथ मिलने से पॉजिटिविटी में कुछ कमी जरूर देखने को मिलेगी, पर वापस सिचुएशन संभालने के लिए अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स मिलने से आप यहां पे बोल सकते हैं कि आपके लिए आज का दिन 80% तक पॉजिटिव रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है। इससे आपको यहां पे फायदा ज्यादा देखने को मिलेगा। चाहे आप अपने शत्रुओं की बात कीजिए, उन पे कंट्रोल की बात कीजिए, उनको परास्त करने की बात कीजिए, स्वयं के प्रगति की बात कीजिए, भाग्योदय की बात कीजिए, अच्छी कमाई की बात करें या परिवार से सुख की बात करें, परिवार से सपोर्ट की बात करें, सहायता की बात करें, ये सभी चीजें आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगी। पर ऐसे में इतना पॉजिटिव दिन होने के बावजूद भी जो भी लोग आज के दिन कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देने वाले हैं जॉब के लिए, या तो फिर स्वयं का बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, आपके लिए यहां पे छोटी छोटी समस्याएं जो होती है उससे परेशानी खड़ी हो सकती है, पर उससे वापस निपटना आज के दिन आपके स्वयं के हाथों में है। 80% जिसको मैं सकारात्मकता बोल रहा हूं, सपोर्ट बोल रहा हूं, वो यही है कि प्रॉब्लम्स जो आएंगी उससे बहुत इजीली आप यहां पे निपट लेंगे। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। जो भी खास तौर पे बिजनेस के लिए जाने वाले हैं, आज टूर पे निकलने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, नौकरी के लिए निकलने वाले हैं, और जो बच्चे और बड़े कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा, आराम से जो भी सामने है उसको डट करके सामना कीजिएगा। कोई भी ऐसी समस्या आज के दिन आपको परास्त नहीं कर सकती, परेशान कर सकती है, और परेशानी से हर इंसान बाहर निकल सकता है, सिर्फ सोच का फर्क पड़ता है। ऐसे में शुभ रंग आज के लिए रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। सिचुएशन यहां पे आपके लिए 67% तक सपोर्ट की बनती है। अब ये सपोर्ट इसकी वजह से क्योंकि 5th हाउस का चंद्रमा आपको यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स देने के लिए जाना जाता है, पर इमोशनली यानी कि मानसिक तौर पे आपको यहां पे
कभी ना कभी छोटी छोटी समस्याओं से त्रस्त कर देता है। तो ऐसे में इंसान बहुत ही ज्यादा सोच में डूबा रहता है। जो नहीं हुआ है न जो होने वाला है उसके बारे में सोचता है। सपनों की दुनिया में खोकर के अपना काम करता है तो काम में भी उसको परेशानी देखने को मिलती है, लॉस मिलता है। कहीं ना कहीं पे नौकरी करने वाले के लिए तो यहां पे ये तक बोले कि उनके सीनियर से उनको डांट और फटकार मिल सकती, पर जो सपनों की दुनिया है उससे बाहर नहीं निकल पाते। काम करते करते मैं एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसे बन जाऊंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये सिर्फ सोचते रहते हैं। इस सोच से बाहर निकलना है। जो आज हमें सपोर्ट मिल रहा है 67%, उसका मतलब यही है कि इस जगह पे जो टॉप फ्लोर दिया है भगवान ने आपको, उस पे कंट्रोल पाना है। ऐसे में आज के दिन बुरे लोगों से, खास तौर पे बुरे लोग वो जो आपके स्वयं के आसपास में हैं, फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, इनसे दूर रहने की जरूरत है। या अगर पास में रहते भी हैं, बात भी करते हैं, तो बहुत सोच समझ करके बात कीजिएगा। हो सकता है कि आपसे कुछ सुन करके आगे मिर्च मसाला लगा करके आपके ही सीनियर को पकड़ा दें, पुरस दें, तो वहां पे आपके लिए समस्याएं खड़ी कर देंगे। ऐसे समय में संतान की शिक्षा को लेकर के जो परेशानी थी उससे कुछ हद तक अब आपको रिलीफ मिल सकता है। यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि जो एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की है, जो उन्होंने मार्क्स अभी लाए हैं, जो सिक्योर किए हैं, जो उनके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क आए हैं, उससे कुछ परेशानी ज़रूर रह रही थी, पर एक सही कॉलेज का यहाँ पे दाखिला होने से या उनका सही डिसीजन लेने से ये टेंशन जो आप पर हावी थी ये कुछ कम हो जाएगी। जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं यहाँ पे उनको परेशानियां कुछ ज़्यादा नहीं आएंगी। बस ये बोला जा सकता है कि सामने जो क्लाइंट आ रहे हैं, जो कस्टमर्स आपके पास में आ रहे हैं, वो आज अलग किस्म के आ सकते हैं। अब वो अलग किस्म क्या है उसको डिसिप्लिन या उसको डिस्क्राइब करना यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा असंभव रह सकता है कि जिस तरीके से वो चीज़ें बताऊंगा जो आप आज महसूस करने वाले, जो सामने देखने वाले हैं, उसके बाद में एपिसोड शायद बड़ा हो जाए। तो ऐसे में इस बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो भी आज के दिन यात्रा करेंगे, चाहे आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए निकल रहे हैं, ऐसे में आज के दिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि यात्रा के अंदर और यात्रा के बाद में विघ्न आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ऐसे में एक टोटका है छोटा सा, 4 लौंग लेने हैं, साबुत लौंग अपनी चौखट पे रखने हैं, और जब घर से बाहर जाते हैं उस चौखट के ऊपर पैर रख के उस लौंग को दबा करके फिर निकलिएगा। वापस मुड़ करके ना देखें अपने घर की तरफ, या कोई आवाज आए तो पीछे मत मुड़ के देखिएगा। सीधा वहां से अपनी जहां पे यात्रा के लिए जा रहे हैं उस दिशा में आप निकल जाइए। कोई परेशानी नहीं आएगी, जो भी विघ्न थी वो भी समाप्त हो सकती है। ये एक टोटका बोल सकते हैं आप। ये है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 4th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे वध तारा का साथ, ये अपने आप में नेगेटिविटी में भारी उछाल लाने के लिए माना जा सकता है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से आप बोल सकते हैं कि कुछ हद तक, यानी कि 30% या 25% तक आपको सपोर्ट मिल सकता है, पर यह सपोर्ट बहुत बहुत कम है। ऐसे में आज के दिन मेंटली टॉर्चर होना, बहुत ज्यादा वर्क प्रॉब्लम होना, या तो फिर जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आसपास के लोगों से सपोर्ट ना मिलना, यह आपको परेशान कर सकता है। आपका जो इतना सारा काम था जिसको आज आपको खत्म करना है, मंथ एंड जा चुका है, आपने एक्सटेंशन ली है किसी चीज के लिए, और उसके बाद में भी अगर उस काम को आप समय पे ना कंप्लीट कर पाए तो इससे परेशानियां आपके लिए बढ़ती नजर आ सकती है। ऐसे में फाइनेंशियल लॉस की आप बात कीजिए, अपने ऊपर खतरे की बात कीजिए। नौकरी के अंदर यहां पे ऐसी तक प्रॉब्लम आ सकती है कि सीनियर्स आपको बोल दें कि आप स्वयं रिजाइन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, पर इससे वर्क अराउंड आपको करने की ज़रूरत है। एक दिन पहले बताने का उद्देश्य ही यही है कि पहले ही समझ जाएं कि आपके साथ में क्या हो सकता है और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं। आज के दिन सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। जो अपने से बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आप में कुछ कमियां निकाल सकते हैं जो आपको पसंद ना आए। अब होगी 100% सच्चाई, पर सच्चाई जब कड़वी होती है तो सुनना किसी को पसंद नहीं है। तो यही चीज़ आज आपको भी स्वयं को देखने को मिल सकती है। ऐसे में यंगस्टर्स जो भी हैं, जो बाहर ट्रैवल करने वाले हैं, ऐसे में भारी बारिश के कारण कहीं पे भी आपको ऐसा दिखता है कि खतरा है तो बच करके चलिएगा। डूबने का डर यहाँ पे आज के दिन बहुत ज़्यादा प्रबल भारी पड़ने वाला है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, संपत तारा का साथ मिल जाता है, और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए लगभग 100% पॉजिटिविटी की बनती है। खास तौर पे 3rd हाउस का चंद्रमा इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। धन आगमन के नए स्रोत आपको मिलते हैं, यानी कि इनकम कमाने के नए सोर्सेज मिलते हैं। अपना नाम प्रचंड रूप से बढ़ाने का, फेमस होने का यहाँ पे मौका मिलता है।
ओवरऑल कहा जाए तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन माना जाता है। और ऐसे में 100% पॉजिटिविटी आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे सिद्ध होगी। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या तो फिर प्रॉपर्टी सिर्फ देख रहे थे, तो अब ये एक आप मान सकते हैं कि एक साइन है कि आपको प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। थोड़ा पेशेंस जरूर रखना है अपने आसपास के लोगों पर, उनके बर्ताव पर क्या बोलते हैं, क्योंकि हर इंसान आपके जैसे स्पीड में आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ऐसे में इरिटेट मत होइएगा, थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपने गुस्से को, अपने आप को। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाने का मौका आपको जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा तब आप जरूर उसको कर पाएंगे। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे हम बोल सकते हैं कि आपके लिए 40% के आसपास तक सपोर्ट की बनती है, पर यह सपोर्ट आज के दिन कम पड़ सकता है, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स हुए, रिसेंटली पास्ड आउट स्टूडेंट्स हुए, तो इन सभी के लिए परेशानियां ज्यादा बन रही है, या तो फिर ये बोला जाए कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली है। ऐसे में अपने घर परिवार वालों से विरोध सहन करना, जो काम करते हैं काम के अंदर अड़चन आना, रुकावटें आना, इससे परेशान हो सकते हैं। और ऐसे में इरिटेट होकर, गुस्से में आकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के लोगों से झगड़े करने तक की नौबत आ सकती है। थोड़ा अपने आप पे मानसिक तौर पे अपने आप को कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हो सके तो सुबह जैसे ही उठते हैं सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। शायद एक तरफ से ये बोल सकते हैं कि आज के लिए आपके स्पेशल उपाय है कि सूर्य को अर्घ दीजिएगा सुबह जल्दी उठ करके। आपको काफ़ी हद तक नेगेटिविटी से, परेशानी से यहाँ पे छुटकारा मिल सकता है, और जो सामने आने वाली परेशानी है खास तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से या अपने सीनियर्स की तरफ से, वहाँ पे आपको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे समय में आप नॉर्मली अपने आप को अनसैटिस्फाइड पा सकते हैं। जो काम कर रहे हैं या जो आपको सामने ऑल्टरनेटिव्स ओपन है अब, वो देख करके आप अपने आप से हताश हो जाएंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी क्या सिर्फ यही मिल सकता था। इन चीज़ों को लेके थोड़ी परेशानी हो सकती है, और जो बिजनेस करने वाले हैं उनको यहाँ पे ये बोलूँगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नुकसान आज के दिन नहीं होने वाला है, कोई भी गंभीर तरीके से आपको चोट नहीं पहुँचा सकता, कोई भी शत्रु आप पे हावी नहीं पड़ सकता। पर यहाँ से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, तब ऐसा मुमकिन होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वहीं पे वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स मिल जाते हैं, जो ओवरऑल आपकी स्थिति को यहाँ पे 67% तक पॉजिटिव बनाते हैं। क्योंकि वध तारा का साथ है तो ये पॉजिटिविटी में 33% के आसपास तक की कमी यहां पे ला रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। पर फर्स्ट हाउस का चंद्रमा अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना गया है। आपको स्वयं के डेवलपमेंट की बात कीजिए, अपने लिए अच्छे थॉट्स आने की बात कीजिए, कॉन्फिडेंस में भारी उछाल की बात कीजिए, तो ये भी सब चीजें देखी जा सकती हैं आज के दिन। ऐसे में जो मन की इच्छाएं हैं, कि मन के अंदर इच्छा थी कि एक महंगी चीज़ खरीदनी है, या तो फिर रास्ते में हर रोज़ आते जाते कोई चीज़ देखते थे तो वो खरीदने की इच्छा है, तो आज वो इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है। ऐसे में सैलरी के अंदर आने से, अकाउंट में आने से काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी फाइनेंशियली, उसके ऊपर भी एक बार के लिए आप फुल स्टॉप लगा लेंगे। वापस आगे जाकर के प्रॉब्लम्स तो देखने को मिलने ही वाली है, क्योंकि समय ही अभी ऐसा चल रहा है। पर एक बार जो शॉर्ट टर्म, जो हम जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल जरूर लेंगे। ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स करते हुए आज के दिन थोड़ा आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पे सामने से टोपी पहनाने वाले बोलिए या तो फिर आपको लूटने वाले बोलिए, वो लोग आपके ऊपर हावी रह सकते हैं, कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक्टिव रह सकते हैं। इन लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा सुख सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिल सकती है, हेल्थ वाइज रिकवरी देखने को मिल सकती है, अच्छी यात्राएं करने को मिल सकती है, परिवार के साथ में अच्छा समय बिताने को मिल सकता है। तो इस तरफ से आपको यहाँ पे परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ये अपने आप में 80% तक सपोर्ट देने का काम करते हैं, क्योंकि 12th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव जरूर है पर सपोर्ट आज के दिन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में मेंटली आप जरूर महसूस कर सकते हैं कि आपको किसी ना किसी चीज का डर सता रहा हो। आपने कुछ कर दिया है, आपको कोई धमकी मिल चुकी थी या कोई लीगल नोटिस आया था जिसको आपको जवाब देना था पर नहीं दे पाए, उससे टेंशन हो सकती है, पर उससे आपका बुरा कुछ नहीं हो सकता आज के दिन। यहाँ पे चाहे व्यवसायी हो, यानी कि जो बिजनेस करने वाला है, जो नौकरी करने वाला है, जो यंग है, अभी अभी जॉब ज्वाइन किया है, तो आपको यहाँ पे
परेशानियां आज के दिन देखने को नहीं मिलेगी, पर स्वयं जो आप खुद काम कर रहे हैं, आपका खुद का जो आउटपुट है, जो मेहनत कर रहे हो, उससे खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। मेहनत 100 की जगह 110 कर रहे हैं, पर फिर भी अंदर से ऐसा महसूस होगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो काफी नहीं है। ये चीज एक तरफ से आपको पुश फॉरवर्ड करने में, करियर में साबित अच्छी होने वाली है, पर क्योंकि 12th हाउस का चंद्रमा है तो नेगेटिविटी दिखाएगा ही, कहीं ना कहीं पे तो आपको मार देगा ही। तो वहां पे यहां पे हम बात कर सकते हैं कि घर परिवार के अंदर जो बातें चल रही है वो आज नेगेटिव इंपैक्ट आप पे ज्यादा छोड़ेगी। वाइफ ने, हस्बैंड ने, माताजी ने, पिताजी ने कुछ बोल दिया आपको बाहर निकलते हुए कि मुझे ये समस्या हो रही है, अब वो पूरे दिन आपके ऊपर हावी रहने वाली है। आप पूरे दिन उसी के बारे में सोचते सोचते अपना काम करेंगे तो ये आपको थका सकता है, परेशान कर सकता है। पर इस चीज से प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। किसी ने अपनी ओपिनियन आपको दी है, उस ओपिनियन को यहां पे जजमेंट आप मत मान लीजिएगा, एक तरह से फैसला मत मान लीजिएगा। उसके अलावा दिन आपके लिए बेहतर ही रहने वाला है। 12th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद भी काफी हद तक आप इससे आराम से बचाव करके आगे बढ़ पाएंगे, कोई परेशानियां आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जो पॉजिटिव माना गया है। अष्टक वर्ग में 32 ऑड्स ये इसको पॉजिटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, पर यहाँ पे विपत्त तारा के साथ होने से कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ सकती है, कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जो मेहनत कर रहे हैं उसके फल में कमी मिल सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे हम बोलेंगे कि 80% तक आज का दिन पॉजिटिव ही रहेगा, पर कहीं ना कहीं पे जो रुपए पैसे आज के दिन आप कमा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको कमी लग सकती है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद इतना ही क्यों आया। जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी वो रियलिटी के साथ में मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब बस इतना ही रहा। ऐसे में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन से, कोई टिप से आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग कीजिए, इनसाइडर टिप्स के कारण आप अपना कमाई कीजिए। जो अनएथिकल है वो रास्ते पे आपको नहीं चलना है, पर जो भी स्वयं के लिए सही लगे, जिससे फायदा हो पर सही रास्ता हो, वो आप जरूर अपनाएं। ऐसे समय में जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, अपना कलेक्शन करने में, या तो फिर यहाँ पे ये बोला जाए, अगर आप बाहर अपने स्टाफ को भेज रहे हैं चेक्स कलेक्ट करने के लिए, बहुत बार हो गया है स्टाफ आगे पीछे जाके आ चुका है, पर सामने सिर्फ धुतकारा जा रहा है, नहीं पेमेंट दिया जा रहा, तो आज सिर्फ आपके एक कॉल करने से या आपके वहां पे पहुंच जाने से ये जो परेशानी थी ये सुलझ सकती है। अपने आप सामने से इंसान आकर के आपको पकड़ा सकता है आपका पेमेंट कि सर इससे ज्यादा अब वापस उस इंसान को मत भेजिएगा, जो पेमेंट है वो मैं कर देता हूं। ये चीज हो सकती है। इसके परिणाम यहाँ पे यही आपको देखने को मिलेगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप कमाई यहाँ पे थी वो आपको कम मिले, पर कलेक्शन की जब यहाँ पे बात आ जाती है, जो रुका हुआ अटका हुआ पैसा है उसके वापस आने की बात होती है, तो वो आज के दिन तो भी संभव है और काफी अच्छा है। ऐसे में कोई मांगलिक काम के कारण या फिर घर में कोई अच्छी चीज हो रही है, कोई खुशखबरी मिली है, उसके कारण अपने परिवार वालों का आना, मेहमानों के आने से घर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। सब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगे। ऐसे समय में खास तौर पे जो भी लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उन्हें यहाँ पे परेशानियां ज़्यादा देखने को मिल सकती है, पर उससे बचाव की स्थिति आपके लिए और ज़्यादा प्रबल बन जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि शराब पीजिए, नशा कीजिए। बचाव की स्थिति का मतलब ये नहीं होता है कि गलत काम के अंदर बचाव हो तो आप आराम से कीजिए। जो गलत है उसको समझिए, उसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 80% यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़रूर मिल रही है, पर जो 20% का मार्जिन है वो भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लक्ष्मी कारक पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो 10th हाउस का चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ यहाँ पे आपको 70% तक पॉजिटिविटी देने के लिए माना जा सकता है। ऐसे में अपने काम में फोकस होना, उसमें सफलता मिलना, नए कारोबार खोलने की यहाँ पे स्थिति उत्पन्न होना, सोच जो है आपकी वो बढ़ना, सोच का दायरा बढ़ना, ये चीजें देखी जा सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, जो फेमस हैं या तो फिर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो एक फेस फिगर हो गए, कोई पब्लिक फिगर हो गए, जो पॉलिटिशियंस हो गए, जो यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स हो गए, उनके लिए आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। एक तरफ से कहा जा सकता है कि सफलता, भारी सफलता का दिन ये साबित हो सकता है आपके लिए। ऐसे ही समय में कोई प्रॉपर्टी डीलिंग आप कर रहे हैं, जिसमें अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे सावधान रहिए। हो सके तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उसको टालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जब तक तुला राशि का चंद्रमा नहीं आता, यानी कि 4 तारीख की सुबह तक आपको यहाँ पे अपने इस इन्वेस्टमेंट को या तो फिर इस बेचने वाली चीज़ को रोकने की ज़रूरत पड़ेगी।
ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 65% तक सपोर्ट की बनती है। ऐसे में मन में अशांति होना, पुत्र से मतभेद होना, लोगों से विरोध होना या विरोध झेलना, ये चीजें देखी जा सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे घर के अंदर जो बड़े हैं वो आपको किसी चीज के लिए रोक रहे हैं, फिर भी आप उसी चीज को करें, तो यहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी यहां पे कुछ काम नहीं करे। इसका मतलब यह है कि स्वयं की मूर्खता के कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। इस बारे में आपको ध्यान ज्यादा रखना है। आज ये बोला जा सकता है कि अगर समय निकले शाम के समय में, काम से बहुत ज्यादा थक चुके हैं या नेगेटिव इंपैक्ट मिला आपको, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो ऐसे में हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा। घर परिवार के साथ में एक बार शाम के समय में हो सके तो मंदिर जाकर के ज़रूर आइएगा। स्वयं के अंदर भी पॉजिटिविटी फिर से फ्लो होना जो शुरू होगी, उससे कुछ रिलीफ मिल सकती है और यही चीज़ 4 तारीख के बाद में अचानक से टर्न अराउंड होकर के पॉजिटिव टाइम पीरियड आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, जो नेगेटिव माना गया है, पर साधक तारा का साथ मिल जाता है और अष्टक वर्ग में भी 28 डॉट्स मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये बोला जा सकता है कि बचाव की स्थिति हमारे लिए ज्यादा बन रही है। 8th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव इंपैक्ट देता है, इमोशनली इम्बैलेंस बनाता है, कोई भी डिसीजन लेने में असक्षम साबित कर देता है, या ये बोला जाए कि खुद ही जानबूझ करके खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली सिचुएशन ला देता है। पर ऐसे में भी आज के दिन आपके लिए 60% सपोर्ट बन रहा है। तो इसके कारण यहां पे घर परिवार से प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर इस चीज पे अगर कंट्रोल कर लिए तो कई बार ऐसी भी चीजें हो जाती है कि गुस्से में आकर के आप कोई ऐसी चीज बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, कोई ऐसी चीज शेयर कर देंगे जो नहीं करनी चाहिए थी, जो 2 लोगों के बीच में थी, उससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। और यही परेशानियां आपको अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में भी देखने को मिलेंगी कि आप किसी और से कुछ बात कर रहे हैं, वहां पे सामने वाले ने इमोशनल कर दिया, आपके अंदर के जो भाव हैं उसको उत्पन्न कर दिया, और वहां पे बात करते ही किसी आसपास वाले ने सुन करके उस चीज को और ज्यादा हाईलाइट कर देगा और ज्यादा एम्पलीफाई कर देगा, तो यह आपके लिए नेगेटिव बन सकता है। ऐसे में अपने लाइफ पार्टनर से, लाइफ पार्टनर की फैमिली से बहुत सोच समझ करके बात करने की जरूरत है। बहुत ही जैसे बोला जाता है मीठे तरीके से बात कीजिए, उसकी आज के दिन जरूरत आपको ज्यादा पड़ने वाली है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स ही हैं और प्रत्यारी तारा का भी यहाँ पे साथ मिलता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव दिन होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे 50-50% ही सपोर्ट मिलने वाला है। आपको 50% सपोर्ट और 50% पॉजिटिविटी ही मिल पाएगी। तो ऐसे में आज के दिन लाइफ पार्टनर से चाह करके भी अगर आप कुछ अच्छी बात करेंगे, कोई मीठी बात करेंगे, प्यार की बातें करेंगे, तो जो रेसिप्रोकेट होना चाहिए थी, जो इमोशंस आपको वापस मिलने चाहिए थे, वो शायद ना मिल पाए। बहुत ही ज्यादा काम के अंदर व्यस्त होने में या तो फिर अपने स्वयं के थॉट्स में आकर के आप बाकी दुनिया से यहाँ पे साइलेंट हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं। कई बार बोला जाता है कि इंसान अपना फोन साइलेंट पे रख करके निकल गया है, या तो फिर कई बार लोग यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि रातों को अपना फोन साइलेंट कर लेते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है ये आज के दिन देखने को मिल सकती है कि आप किसी को वहां पे पहुंचने की जरूरत है, आपको किसी को कॉल कर रहे हैं, परेशानी में अटके हुए हैं, और जिसको कॉल कर रहे हैं वहां से वापस कोई रेसिप्रोकेशन आए ही नहीं, वापस रिप्लाई ही ना आए, तो आपकी परेशानी तो बढ़ रही है, आपके लिए सामने बड़ा पहाड़ खड़ा हो रहा है और उसमें जो सपोर्ट चाहिए था वो आपको मिल ही ना पाए। ऐसे समय में खास तौर पे जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके लिए परेशानियां ज़्यादा बन सकती है। आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। खास तौर पे आज की तारीख में हर किसी के पास में फ़ोन है, हर कोई कैमरा शुरू करके 2 सेकंड में वीडियो बनाता है, हाथ कोई देता नहीं है। सामने इंसान डूब रहा है, उसको हाथ देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा, वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसी मूर्ख जो जनता है उससे आपको खास तौर पे बहुत ज़्यादा संभल करके रहना है। ऐसे लोगों से ना ही आस लगाएं और ना ही इन लोगों पे भरोसा करें। स्वयं की सहायता करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने की जरूरत आज के दिन आपको ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि राशि अनुसार कैसा रुद्राक्ष आप धारण करें कि भाग्योदय हो। कल 1 अगस्त के दैनिक राशिफल में आपकी राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण से भाग्योदय कैसे हो सकता है, ये शुरू की 6 राशियों के बारे में मैंने बताया था, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक। आज तुला से लेकर मीन राशि तक की बात होने वाली है। हर व्यक्ति की एक राशि होती है और उस राशि अधिपति ग्रह का प्रभाव
उसके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। हर रुद्राक्ष भी किसी ना किसी ग्रह का फल प्रदान करता है, यानी कि या ये कहा जा सकता है कि हर प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो भी ग्रहों द्वारा नियंत्रित होता है। यदि व्यक्ति अपनी राशि के अधिपति ग्रह या उनके द्वारा नियंत्रित रुद्राक्ष धारण कर ले तो वो और भी ज्यादा अधिक सफल हो सकता है और ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। रुद्राक्ष के गुण उसके व्यक्तित्व में, बुद्धि में और भाग्य वृद्धि में सहायक बन सकता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का स्थिर वास अवश्य होता है। और जिस प्रकार ज्योतिष में राशि ग्रहों के अधिपति देवता होते हैं, उसी तरह रुद्राक्ष में भी उनके वर्णों के अनुसार उनके अधिपति देवता कहे गए हैं। इन दोनों का मिलन जब होता है तब यह शक्ति अलग अलग न रह करके एक हो जाती है, समायोजित हो जाती है। तब बनता है रुद्राक्ष जड़ित भाग्य वृद्धि कवच, जो साक्षी है बुद्धि, बल, समृद्धि, इन दुर्लभ प्राप्तियों का, जिसे धारण अगर आप कर सकें तो जो धारण करने वाला व्यक्ति है अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है, बल्कि शिवत्व को भी प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अपनी राशि के उचित रत्न धारण करके ग्रहों के कुप्रभावों को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से सही रुद्राक्ष पहन करके भी ग्रहों के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। रत्नों की तरह ही रुद्राक्ष भी किसी न किसी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम साबित होता है। यदि आप भी अपना भाग्य जगाना चाहते हैं, अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं, तो आपको अपनी राशि अनुसार रुद्राक्षों को धारण करना जरूरी है। तो अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि का अधिपति ग्रह शुक्र है। आपको जीवन में सुख हुआ, कैरियर में वृद्धि हुई, काम धंधा जो आप करते हैं, बिजनेस जो आप करते हैं उसमें प्रसिद्धि हुई, नेम और फेम हुआ, ज्यादा अच्छी कमाई हुई और भाग्य का साथ, ये सभी चीजें मिल सकती है अगर आप शुक्र के, शनि के और बुध के उपाय करें तो। और इसी के साथ में जीवन में आपको उन सुखों के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होता है। फिर बात आती है वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि के अधिपति ग्रह मंगल है। अगर आप भी कैरियर में अपने सुख की बात कीजिए, व्यवसाय की बात कीजिए, भाग्य की बात कीजिए, लक की बात कीजिए, जब इन सभी को प्रबल बनाना हो, फेवरेबल बनाना हो, तब आपको भी मंगल, गुरु और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। जीवन में और ज्यादा सुख समृद्धि चाहते हैं, सौभाग्य वृद्धि चाहते हैं, ये चाहते हैं कि नेम और फेम हो, बुद्धि सही से काम करे, कभी कहीं पे भटके नहीं, तो 3 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष का आपको धारण करना बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होता है। धनु राशि वालों के लिए अधिपति ग्रह गुरु हैं। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में वृद्धि पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए और इसी के साथ में लक का सपोर्ट पाने के लिए आपको गुरु, मंगल और सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। वहीं पे रुद्राक्ष की जब बात आती है तो वहां पे आपको 1 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष ये पहनना बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। फिर बात आएगी मकर राशि की। तो मकर राशि के अधिपति ग्रह शनिदेव हैं। आपको जीवन में सुख शांति की बात कर लीजिए, करियर में प्रमोशन की बात कर लीजिए, अच्छी जॉब की बात कर लीजिए, लक के साथ की बात कर लीजिए। यहां पे लक का साथ उन लोगों के लिए भी जो सट्टा खेलते हैं और उन लोगों के लिए भी जो ट्रेडिंग करते हैं। सबसे ज्यादा लक का सहारा तो उनको ही चाहिए, क्योंकि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप बहुत कैलकुलेटिव करने बाद में भी कहीं ना कहीं पे कुछ वेरिएबल के कारण जो चेंजेस होते हैं वो आपकी पूरी कैलकुलेशन को भी बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा लक का सहारा तो यहां पे ही चाहिए। पर क्या इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको लक का सहारा नहीं चाहिए? हम ना ट्रेडिंग करते हैं, ना सट्टा खेलते हैं, ना जुआ खेलते हैं, तो क्या इसका मतलब कि हमारे पास में लक की जरूरत नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। जिसको बोलते हैं भाग्य वृद्धि हो, भाग्यशाली इंसान हो, ऐसे समय में आपको इन सभी चीजों के लिए शनि, शुक्र और बुध से संबंधित उपाय करने सबसे ज्यादा शुभ साबित होते हैं। पर सौभाग्य वृद्धि चाहते हैं, 4 गुना सफलता चाहते हैं और ज्यादा जिंदगी में तरक्की चाहते हैं, तो ऐसे में 4 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष यह आपको धारण करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि ग्रह
उनके लिए अधिपति हैं। आपको जीवन में सुख शांति की बात कीजिए, कैरियर में वृद्धि की बात कीजिए, अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स की बात कीजिए, बिजनेस एक्सपेंशन की बात कीजिए और अपने लक की बात करेंगे, तब इन सभी चीज़ों को फेवरेबल बनाने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए शनि के, बुध के और शुक्र से संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। वहीं पे सौभाग्य वृद्धि के लिए अगर आप कर सके, अगर आपके लिए यहाँ पे संभव है, तो 4 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष इस समय में पहनना आपके लिए सबसे ज्यादा हितकर साबित हो सकता है। अंत में बात आती है मीन राशि की, तो मीन राशि के अधिपति ग्रह गुरु हैं। आपको जीवन में सुख की बात कर लीजिए, सुख समृद्धि की बात कर लीजिए, कैरियर की बात कर लीजिए, अपने लक की बात कर लीजिए, भाग्य वृद्धि की बात करें, अपने बिजनेस में नेम ऑफ फेम प्रमोशन की बात करें, तो और इन सभी के लिए आपको यहाँ पे गुरु के उपाय, चंद्रमा के उपाय और मंगल से संबंधित उपाय करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होगा। ऐसे में रुद्राक्ष अगर आप पहन सकते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर, जिसको बोल सकते हैं कि टर्न अराउंड पॉइंट जो आपकी जिंदगी का हो सकता है, उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष का पहनना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा, इंसान मेहनत करता है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है। भाग्य का साथ मिलना ये कुछ ही लोगों के पास में है। भाग्य का अगर साथ हर किसी को मिले तो हर कोई इंसान अपने जो कर रहा है, जो चलता आ रहा है, उससे बहुत बेहतर कर सकता है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आप ही वो इंसान हो जो दरिद्रता है, जो परिवार के अंदर नेम और फेम की जरूरत थी, वो आप स्वयं हासिल कर सकें, आप वो पहले इंसान बन सकें। इंसान हर कोई मेहनत करता है और सिर्फ ये सोच करके बैठना है कि सिर्फ मेहनत से ही सफलता मिलती है, तो ये मूर्खता है। मेहनत से अगर अकेली सफलता मिलती तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कारीगर जो हुआ, जो मजदूर हुआ, वो सफलता का अधिकारी है। उसको सबसे ज्यादा अधिकार है किसी भी सफलता का, किसी भी नेम ऑफ फेम का, सबसे ज्यादा पैसों का। पर वही अभाव में क्यों है? सोच करके देखिएगा कि ये जो तर्क करते हैं कि कर्म करने से सिर्फ बेहतर होता है, क्या वो सही है या गलत है? हमेशा की तरह यही आपके लिए तो प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार और आप सदैव सुखी रहें, संपन्न रहें, सुरक्षित रहें। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम एवं जय हिंद।